तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी को पता है मैं कुछ अलग जानकारी जो है निकाल के लाता हूँ। तो ये जो पद निकले हुए हैं, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के साथ में और बहुत सारे जगह में ये पोस्ट निकले हुए हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या चीज़ होता है। तो मैंने एक दो वकीलों से बात की है, उनके अनुसार से ये जो होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है बना होता है। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे जुर्म में लोग कई साल से बंद रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता, और मान के चलिए इस कारण से वो अपनी सज़ा से ज़्यादा भुगतते हैं या ज़्यादा समय तक कहना चाहिए कारावास में हैं, या फिर अन्य इसी प्रकार से मामले हैं जिसमें कहना चाहिए आर्थिक रूप से वे सक्षम नहीं है, तो उनको न्यायिक सहायता जो है इस प्राधिकरण के थ्रू जो है दिलवाया जाता है। तो इसमें जो पद है वो क्या क्या चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर है कार्यालय सहायक है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और कार्यालय भृत्य है। तो देखिए कार्यालय सहायक तो आप क्लर्क समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। क्लर्क मतलब बाबू, वे सभी आवेदनों का निराकरण करना या फिर आवेदनों को जो है संबंधित अधिकारी तक जो है पहुँचाना, ये उनका काम है, जो हेड रहेगा यहाँ का। दूसरा है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी व्यक्ति यदि अपना शिकायत या समस्या लेके आता है तो उनको नोट करना और कंप्यूटर में इंदराज करना, ये इनका मुख्य काम है। भृत्य है तो भृत्य का कार्य बताने की ज़रूरत नहीं है। भृत्य का कार्य है अधिकारियों की वहाँ पर सेवा करना, या फिर कहना चाहिए फाइल को इधर उधर ले जाना। तो मूल बात कहें यहाँ पर जो है ये जो प्राधिकरण का कार्य जैसे मैंने बताया ये है, ये कहाँ पर होगा। तो देखिए प्रत्येक जिला में एक तो जो है होता ही है, जिला जो है विधिक सेवा प्राधिकरण होता ही है। हमारे जैसे बिलासपुर है तो बिलासपुर के जिला कोर्ट है उसके जस्ट पीछे में है, और अधिकांश जिलाओं में ये जिला न्यायालय के आसपास ही रहता है, क्योंकि वहीं पर इसकी जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये रहा इसके बारे में जानकारी जो मैंने निकाल के लाई है। और चलिए इसके बारे में जो थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार के पोस्ट हैं, क्या आपको वेतन मिलेगा, क्या इसमें संभावना है। वैसे जॉब आपका सिटी में रहेगा तो भले एक पोस्ट है, लेकिन होता है तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि सिटी में जॉब है तो आपको कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आवेदन में क्या बोला जा रहा है। देख लीजिए, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 7 अगस्त है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है, और ये कई सारे जिलाओं में निकला हुआ है ना, लगभग हर जिला में निकला हुआ है, ठीक है। रिक्त पदों का विवरण देख लीजिए। तो कार्यालय सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और कार्यालय भृत्य है। और यहाँ पर सभी पद क्या है, अनारक्षित में है, अर्थात कोई भी इसमें जो है फॉर्म सबमिट कर सकता है। और टिप देख लेते हैं यहाँ पर, संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए है। नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है, अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है, ये पोस्ट जो है आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। अर्थात जो है ये बात ऐसा नहीं है कि इसमें निकाला जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों के लिए निर्धारित प्रपत्र नियम शर्तों के प्रावधान के अधीन होगा। तो संविदा के लिए भी वही नियम लागू होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, ठीक है, 1965 वाला। तो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, तो देख लीजिए कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए वेतन जो मानदेय है 15,000 है। शैक्षणिक योग्यता जो है किसी संस्था से स्नातक पास होना चाहिए। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल तथा कंप्यूटर संचालन की क्षमता तथा डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। मेन बात वही है, बेसिक नॉलेजमेंट होना चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होना चाहिए। लेख लेने और न्यायालय में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। ये सब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेजमेंट है और कुछ नहीं है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए देख लीजिए, हमने देखा है किसी कार्यालय सहायक या क्लर्क के लिए। दूसरा रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए तो वेतन है 12,000 रुपये मासिक। शैक्षणिक योग्यता है स्नातक होना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होना चाहिए, क्योंकि रिसेप्शन में बैठेंगे ये, ठीक है। शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमताएं होना चाहिए, वही वर्ड प्रोसेसिंग है। ऑफिस का नॉलेजमेंट होना चाहिए। दूर संचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स मशीनें, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होना चाहिए। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की क्षमता होनी आवश्यक है। कार्यालय भृत्य होती है, इसका देख लीजिए 9,000 रुपये मासिक है। शैक्षणिक योग्यता है 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। आयु तो वही होता है जो कहना चाहिए, लेकिन इस संविदा है तो नहीं,
संविदा में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जनरली 35 वर्ष ही दिया गया है। बाकी ये 45 वर्ष तक होता है टोटल करके छत्तीसगढ़ में जितने भी जो प्रावधान है लागू उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाएगा उच्चतर आयु सीमा में छूट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो देख लीजिए, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरे भरे हुए बंद लिफाफे हैं जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो को आवेदित पद का नाम आपको लिखना है ऊपर में। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ पिन में दिनांक 4 सितंबर की संध्या 5 बजे तक कार्यालय में रजिस्ट्री या स्पीड पोस्टें जो है आप भेज सकते हैं। तो आराम से आप इसको ना जैसे अगस्त में है 27-28 अगस्त को भी भेजते हैं तो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र डाल दीजिए, या 10वीं का मार्कशीट। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर जो है वो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। देख लीजिए, शासकीय अशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर कि अभी प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है। यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता क्या है, केवल स्नातक दिए है ना, और ऊपर देख लीजिए ये सब चीज़ें मांगी गई है लेकिन इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, ठीक है। अर्थात केवल और केवल आपको स्नातक चाहिए इसमें रिसेप्शन में, और ये दूसरा क्लर्क में भी आपको स्नातक ही मांगी गई है और कुछ भी नहीं है, और भृत्य में आपका 5वीं मांगा गया है, ठीक है। तो अगर आप कहना चाहिए आपके पास योग्यता नहीं है DCA PGDCA के, लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर का नॉलेजमेंट है, तो इसमें एक बार आप जो है फॉर्म जरूर सबमिट कर दीजिएगा। लिखित परीक्षा कैसे होगी देख लीजिए। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया, नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया देख लीजिए। लिखित परीक्षा कैसे होगी, आवेदकों की संख्या अधिक होने पर, जो कि होना ही है, नियोक्ता के द्वारा विवेकाधीन एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अभी जो हो रहा है वही है और कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम भी जो है हमारी तरफ से 20 तारीख संडे को एक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है सहायक ग्रेड 3 या इसी प्रकार से परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप ये परीक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन है वो ले लीजिए और आप फ्री में ये जो टेस्ट दिला पाएंगे। फिर आगे भी आप जो है बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण है कौशल परीक्षा। तो कौशल परीक्षा के लिए देख लीजिए, कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी शुल्क दिया जाएगा जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा जो हेडिंग होगा कहना चाहिए रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। देख लीजिए, ये कौशल परीक्षा 125 अंक की होगी और इसमें भी 250 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से टाइप करना होगा। ये जो है ना कार्यालय जो सहायक वाला है ये लगभग स्टेनो टाइप का एग्जाम लेगा बोल रहा है। और कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% जो है प्राप्तांक लाना होगा। मेरिट सूची देख लीजिए, कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी प्रकार से आपका जो शैक्षिक योग्यता है उसके प्रतिशत इसमें एड नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया, उक्त लिखित परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन होगा, ठीक है। आगे नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया भृत्य के लिए। तो भृत्य के लिए देख लीजिए, रिक्त पदों में उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय द्वारा यहाँ पर देख लीजिए जारी पदों के 20 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता के क्रम में ली जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को ही कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 5वीं परीक्षा का जो मेरिट है प्रतिशत है उसके हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा, ऐसा है। परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को लिया जा सकता है। बाकी चीज़ें देख लीजिए, अन्य आवश्यक सूचनाएँ तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मूल बात हमने जो है वो पढ़ लिया है। और ये आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र आप भर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे आए हैं तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मूल बात ये है, ये पद सिटी में होना है, संविदा पद है, लेकिन मान के चलिए नहीं निकाला जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हर साल जो है नवीनीकृत होता जाता है, ठीक है। और भाई आप एकदम मान के चलिए जो वहाँ का अधिकारी है उसी से किसी प्रकार से आपका जो है आपसी विवाद हो गया, तब की स्थिति में तो मान के चलिए वो बॉस है वो आपको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके लिखिए और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू।